वफाकी आईनी अदालत ने कराची के गुलशन फैसल कोऑपरेटिव सोसाइटी में कमर्शियल जमीन को रिहायशी प्लॉट में तब्दील कर दी और हाई राइज इमारत की तामीर से मुतालिक केस में इमारत की तामीर रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। खबर दें कि वफाकी आईनी अदालत ने कराची के गुलशन फैसल कोऑपरेटिव सोसाइटी में कमर्शियल जमीन को रिहायशी प्लॉट में तब्दील करने और हाई राइज इमारत की तामीर से मुतालिक केस में इमारत की तामीर रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। वफाकी आईनी अदालत ने गुलशन फैसल में हाई राइज इमारत की तामीर रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस हसन अजहर रजवी का कहना है कि गैर कानूनी हुई तो इमारत में स्मार हो जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ बिलाल डार से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस हसन अजहर रजवी की कार्रवाई में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत नेस्ले टावर की मिसमारी का भी तस्करा हुआ। दरखास्त गुजार के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि गुलशन फैसल में 2000 गज का कमर्शियल प्लाट रहायशी करार देकर टाउन हाउसेस तामीर किए गए, जिनमें से बाज यूनिट्स खरीद कर एक बिल्डर ने हाई राइज इमारत तामीर करना शुरू कर दी। वकील के मुताबिक मौजूदा केस में 9 मंजिलें पहले ही तामीर हो चुकी हैं। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किए कि कराची में पहले टाउन हाउसेस बनाने का फैशन था, फिर लोगों ने 8 मंजिला इमारतें बनाना शुरू कर दी, जबकि आज का 8 मंजिला इमारतों को 20 मंजिला बनाने का फैशन चल रहा है। बिल्डर्स के वकील ने सदा की कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA और दीगर अदारों से भी राय तलब की जाए, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिया कि SBCA तो कभी बिल्डर्स के खिलाफ बात नहीं करता। दरखास्त गुजार के वकील ने आइंदा समाअत तक तामीर का काम रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा की। ताहम जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि बिल्डिंग बन रही है तो बनने दें, अगर गैर कानूनी हुई तो मिसमार हो जाएगी। नेस्ले टावर की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। अदालत ने वक्त की कमी के बायस करार दिया कि केस कराची रजिस्ट्री में सुना जाएगा और मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। जी अच्छा बिलाल डार, सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI के खिलाफ दायर 10 अरब रुपए हर्जाने के मुकदमे में अहम फैसला सुनाते हुए बानी PTI का हक दिफा बहाल कर दिया है। इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल इसी तरह है। और जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया है और मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जस्टिस आयशा मलिक ने मुख्तसर फैसला अदालत में पढ़कर सुनाया और अदालत ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला देते हुए ट्रायल कोर्ट लाहौर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साबिक फैसलों को कलादम करार दे दिया है। फैसले के नतीजे में बानी PTI का हक दिफा बहाल हो गया है और हर्जाने के दावे में इन्हें दोबारा दिफा का मौका भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि बानी PTI के नजरसानी की दरखास्त मंजूर की जाती है, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। और ये वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। मुकदमे की समाअत के दौरान अदालती मराहिल पर बानी PTI का हक दिफा खत्म कर दिया गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपील मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसले कलदम करार दे दिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने अक्सरियती फैसला तहरीर किया, जबकि फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया बिलाल डार।